सर्वेभ्यो नमो नमः। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्न बैंक सत्र 2022-23 कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज भाग 2 काव्यखंड और इकाई 1। इकाई 1 में हमने सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल किया था वीडियो के पार्ट 1 में। आज हम पढ़ेंगे रिक्त स्थान पूर्ति। तो इस सत्र यानी कि 22-23 में जो आपके अति महत्वपूर्ण रिक्त स्थान वाले प्रश्न है, उन समस्त रिक्त स्थान वाले प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। तो आप ध्यानपूर्वक समस्त प्रश्नों को पढ़िए, याद करिए और अच्छे अंक लाइए। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लिखा है रिक्त स्थान की पूर्ति सही शब्द चुनकर कीजिए। तो यहाँ पर कोष्ठक में कुछ शब्द लिखे हैं, उनके द्वारा हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। सबसे पहला प्रश्न है, सूर्य की भक्ति रिक्त स्थान भाव की है। सूर्य की भक्ति कौन से भाव की है? कोष्ठक में लिखा है शाक्य भाव या दास भाव। तो यहाँ पर हम रिक्त स्थान में लिख देंगे शाक्य भाव। सूरदास थे। सूरदास कैसे थे? जन्मांध या गूंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रिक्त स्थान में जन्मांध। सूरदास जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे। गोपियाँ उद्धव को मानती है। गोपियाँ उद्धव को क्या मानती है? हतभागी या बड़भागी। तो यहाँ पर हम रिक्त स्थान में लिखेंगे बड़भागी। गोपियाँ उद्धव को बड़भागी मानती है। गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की तरह है। श्री कृष्ण गोपियों के लिए हारिल की किसके समान है? लकड़ी या फूल के समान। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लकड़ी। हारिल की लकड़ी के समान है। पांचवा है हरि है पढ़ी आए। हरि हैं पढ़ी आए, राजनीति या कूटनीति। हरि क्या पढ़ के आए? तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिक्त स्थान में राजनीति। छठा प्रश्न है सूरदास का निधन में हुआ। सूरदास का निधन कहाँ पर हुआ? रुकनता या पारसोली। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिक्त स्थान में पारसोली। पारसोली में हुआ। गोपियों ने मधुर संबोधन के लिए दिया। गोपियों ने मधुर संबोधन किसके लिए दिया? कृष्ण या उद्धव के लिए। तो रिक्त स्थान में हम लिख देंगे कृष्ण, कृष्ण के लिए। सूरदास जी मुख्यतः रस के कवि हैं। सूरदास जी मुख्य रूप से कौन से रस के कवि हैं? तो रिक्त स्थान में हम लिख देंगे वात्सल्य रस। सूरदास जी वात्सल्य रस के कवि हैं। योग संदेश लेकर मथुरा से ब्रजधाम आए। कौन आए? यहाँ पर हमें रिक्त स्थान में लिखना है अक्रूर या उद्धव। तो उद्धव लेकर के आए थे, तो यहाँ पर हम रिक्त स्थान में लिख देंगे उद्धव। 10वां प्रश्न है छुवत टूट रघुपति न दोषु कथन का है। कथन किसका है? यह विश्वामित्र का या लक्ष्मण का। तो इस रिक्त स्थान में हम सही आंसर लिख देंगे लक्ष्मण। ये जो कथन है लक्ष्मण ने कहा था। परशुराम स्वभाव से थे। कैसे थे? क्रोधी या दयालु। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्रोधी, क्योंकि परशुराम जी जो थे वो स्वभाव से बहुत क्रोधी थे। रघुकुल में देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त और का वध नहीं किया जाता। और किसका वध नहीं किया जाता? गाय या पक्षियों का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रिक्त स्थान में गाय का भी वध नहीं किया जाता था। व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हैं। कौन से व्यक्ति? निडर या कायर। तो कायर व्यक्ति स्वयं ही अपनी प्रशंसा करते हैं। रिक्त स्थान में आ जाएगा कायर। परशुराम के गुरु कौन थे? भगवान शिव या भगवान विष्णु। इस रिक्त स्थान में हम लिख देंगे भगवान शिव। परशुराम के गुरु थे भगवान शिव। कवि ने सरल स्वभाव के कारण ने धोखा दिया। कवि के सरल स्वभाव के कारण किसने धोखा दिया? मित्रों ने या रिश्तेदारों ने। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मित्रों ने। आलिंगन में आते आते जो भाग गया। यहाँ पर रिक्त स्थान में हम लिखेंगे रूट कर या मुस्किया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मुसक्या। निराला ने बादलों से का आग्रह कर रहा है। निराला ने बादलों से क्या आग्रह किया? बरसने का या नाचने का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बरसने का। रिक्त स्थान में आ जाएगा बरसने। निराला ने बादलों को के समान सुंदर बताया। बादलों को किसके समान सुंदर बताया? केशों के समान या आँखों के समान। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आ जाएगा केशों के समान सुंदर बताया था। केशों। उत्साह कविता की भाषा है। उत्साह कविता की भाषा कौन सी है? संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली या बघेली। तो उत्तर हो जाएगा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। निराला की अधिकांश रचनाएं छंद में मिलती है। निराला की अधिकांश रचनाएं कौन से छंद में मिलती है? गीतिका या मुक्तक। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा रिक्त स्थान में हम लिख देंगे मुक्तक। दुविधा हत साहस का शाब्दिक अर्थ है। दुविधा हत शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा साहस होते हुए दुविधाग्रस्त रहना। साहस होते हुए दुविधाग्रस्त रहना। हर चंद्रिका में छिपी एक रात है।
इस रिक्त स्थान में हम लिख देंगे कृष्णा। इस प्रकार से आज हमने 2022-23 की जो प्रश्न बैंक है उसके समस्त प्रश्नों को हल किया। छात्रों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में पता चल जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।